प्रिय छात्र और छात्राएं, क्लास 9 बायोलॉजी में आपका स्वागत है। क्लास 9 बायोलॉजी में आज आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में जो है कोशिका के विषय में आपको बताया गया था और आपको इस वीडियो में आज बताया जाएगा कोशिका के प्रकार। तो आइए हम पढ़ते हैं कोशिका के प्रकार। कक्षा 9 विषय जीव विज्ञान है। आज के वीडियो में हम लोग कोशिका के प्रकार को पढ़ेंगे। कोशिका के प्रकार को पढ़ेंगे। काइंड्स ऑफ सेल। कोशिका के प्रकार को पढ़ेंगे। तो कोशिका मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। कोशिका मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो पहला होता है प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक। दूसरा होगा यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ये दो प्रकार के कोशिकाएं होती हैं। अब हम इसकी परिभाषा जानेंगे। प्रोकैरियोटिक की परिभाषा क्या होगा, परिभाषा को समझें। तो प्रोकैरियोटिक की परिभाषा होगी वे कोशिकाएं जिनमें वास्तविक केंद्रक का अभाव होता है, उन्हें हम प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। परिभाषा पर ध्यान देंगे। प्रोकैरियोटिक की जो परिभाषा होगी, पहला जो हमारा प्रकार है प्रोकैरियोटिक कोशिका का, तो वह क्या है कि वे कोशिकाएं जिनमें वास्तविक कोशिका का अभाव होता है या वास्तविक कोशिका का अभाव होता है। और वास्तविक कोशिका में क्या है, केंद्र, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कार्य, लाइसोसोम, अंतःप्राणवी जालिका का अभाव होगा, उसे हम प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। जैसे जीवाणु, नीले हरे शैवाल, यह उदाहरण हो गया आपका प्रोकैरियोटिक। अब हम जो दूसरा हमारा प्रकार है उसकी हम डेफिनेशन जानेंगे। यूकैरियोटिक, वे कोशिकाएं जिनमें या वे जन जिनमें वास्तविक केंद्र पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कार्य, लाइसोसोम, राइबोसोम आदि, उन्हें यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। फिर दोबारा परिभाषा को ध्यान देंगे। वे जीवधारी या वे कोशिकाएं या वे जन जिनमें वास्तविक केंद्र पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कार्य, लाइसोसोम, अंतःप्राणवी जालिका इत्यादि, उन्हें यूकैरियोटिक कहते हैं। जैसे समस्त जन और पेड़ पौधे, समस्त जन और पेड़ पौधे। अब हम इसमें अंतर जानेंगे। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर क्या है, हम अब अंतर को समझेंगे। इसमें अंतर क्या है, तो आइए हम इसमें अंतर समझें। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। कोशिकाएं
कोशिकाएं। यूकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं। तो इसके लिए हम एक ट्रिक का प्रयोग करेंगे। प्राचीन आका को, एक हमारा एक ट्रिक रहेगा जिसके माध्यम से हम इसमें अंतर समझेंगे। प्राचीन आका को, प्राचीन आका को लाके मारी गोली, ये एक हमारा ट्रिक है। ध्यान देंगे इसको। ट्रिक हमारा क्या है? प्राचीन आका को लाके मारी गोली। अब अंतर समझेंगे। अंतर क्या है? जो प्रोकैरियोटिक होते हैं वो प्राचीन या कम विकसित होते हैं। यहाँ प्राचीन का मतलब क्या हुआ? प्राचीन या कम विकसित। तो प्रोकैरियोटिक क्या होंगे? प्राचीन या कम विकसित, कम विकसित होते हैं। मतलब समझ में? यहाँ प्रा का मतलब क्या हो गया कि प्राचीन या कम विकसित होते हैं। लेकिन जो यूकैरियोटिक होते हैं वह क्या होते हैं? आधुनिक या अल्प विकसित होते हैं। इसका विपरीत करेंगे हम। आधुनिक या अल्प विकसित होते हैं। आधुनिक आधुनिक या अधिक विकसित होते हैं। अधिक विकसित होते हैं। विकसित होते हैं। ठीक। तो हमने जाना कि जो प्रोकैरियोटिक होते हैं वो प्राचीन या कम विकसित होते हैं। जो यूकैरियोटिक होते हैं आधुनिक या अधिक विकसित होते हैं। दूसरा ट्रिक में हम पहुंचते हैं। ट्रिक हमारा क्या है? आकार। आकार का मतलब है आकार से। आकार का मतलब आता है आकार से। तो जो प्रोकैरियोटिक होते हैं आकार में 1 से 10 माइक्रोमीटर होते हैं। माइक्रोमीटर, आकार में 1 से 10 माइक्रोमीटर के होते हैं। ठीक। अब यहां क्या लिखेंगे? जो यूकैरियोटिक होते हैं आकार में 5 से 100 माइक्रोमीटर लंबे होते हैं। लंबे होते हैं। यहां भी लंबे जोड़ लेंगे। माइक्रोमीटर ये होते हैं लंबे होते हैं। ठीक। आकार हो गया। यहाँ को ट्रिक में हमारा अगला शब्द क्या है? को का मतलब क्रोमोसोम से संबंधित। तो क्रोमोसोम, तो इसमें हम लिखेंगे क्रोमोसोम 1 होते हैं। प्रोकैरियोटिक में क्या होंगे? क्रोमोसोम की संख्या 1 होती है। 1 होती है। यूकैरियोटिक में क्या होगा? क्रोमोसोम की संख्या 1 या 1 से अधिक होती है। या 1 से अधिक होती है। ठीक। अब यहां देखिए, यह पहली पंक्ति थी। दूसरी पंक्ति हमारी क्या कर रही है?
ला के मारी गोली। ठीक, यहाँ देखिए चौथा, यहाँ ला का मतलब होता है लाइसोसोम, तो इसमें लाइसोसोम अनुपस्थित होगा। लाइसोसोम अनुपस्थित होते हैं, लाइसोसोम अनुपस्थित होते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, लाइसोसोम उपस्थित होते हैं। इसमें लिखेंगे लाइसोसोम उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं, लाइसोसोम उपस्थित होते हैं। के वहां ठीक से देखेंगे, के का मतलब होता है केंद्रक झिल्ली। अब इसमें हम लिखेंगे केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है। अब इसमें क्या लिखेंगे, केंद्रक झिल्ली उपस्थित होता है, केंद्रक झिल्ली उपस्थित होता है, उपस्थित होता है। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब हम यह देखते हैं, यहाँ मां शब्द लिखा हुआ है। मां का मतलब यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होगा। यहाँ लिख लेंगे हम माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है। इसमें लिख देंगे माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है, माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है। उपस्थित होता है। यहाँ री का मतलब होता है रिक्तिका। ठीक से समझेंगे, री का मतलब रिक्तिका, रिक्तिका, रिक्तिका प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है। तो इसमें लिखेंगे रिक्तिका अनुपस्थित होता है। इसमें हम लिख लेंगे रिक्तिका उपस्थित होता है, रिक्तिका उपस्थित होता है। यहाँ गोली का मतलब हो गया गाल्गी काय। यहाँ गोली, गोली को हम क्या समझेंगे, गोली का मतलब गाल्गी काय से। यहाँ लिखेंगे गाल्गी काय, गाल्गी काय अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है। इसमें लिख लेंगे गाल्गी काय उपस्थित होता है, गाल्गी काय उपस्थित होता है, उपस्थित होता है। तो इस तरह से हमने यह जाना कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर क्या है, इस ट्रिक के माध्यम से। यह ट्रिक अगर हमको याद रहेगा तो हम इसमें अंतर जो होगा आसानी से बता सकते हैं। ठीक, तो हमको यह ट्रिक याद रखना होगा, प्राचीन आका को ला के मारी गोली। इसका
इसका विवरण आपको अभी हमने समझा दिया है। तो केवल अगर आपको वो ट्रिक याद है तो इसमें आप अंतर आसानी से कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।